प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए आज की सभा को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। फिर एक बार आप सबों का प्रभु यीशु मसीह में वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वर्शिप विद प्रेयर। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए और दया के लिए प्रभु। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की आराधना कईयों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। प्रभु आप अपने चुने हुओं के लिए, प्रभु आपने अपने चुने हुओं के लिए प्रभु यह सभा सिद्ध की है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस सभा में जुड़ते हैं प्रभु, वे आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु आज के वचन को आशीषित कीजिए, आज के गीतों को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उन्हें कोई रुकावटें इस आराधना में प्रभु जुड़ने से रोकने न पाए, परंतु हर एक रुकावटों को प्रभु हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी बातों का खंडन करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की सभा का, आज की आराधना का ताबा लीजिए प्रभु, और आपकी इच्छा को हमारे मध्य में पूरा कीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए आज की आराधना में कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। वियाना और उसका परिवार आज इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। यस वियाना, यू कैन स्टार्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद फिर से ये सुंदर सा शाम दिखाने के लिए और उनकी आराधना करने का मौका आप सभी के बीच में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इस गीत को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। और ये गीत हमें ये बताता है कि हमें हर वक्त यीशु की जरूरत होती है, क्योंकि यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर यीशु हमारे साथ है तो हम उनके द्वारा उनके साथ सब कुछ हासिल कर सकते हैं, उनके यीशु मसीह के नाम से। तो इस गीत को गाकर हम उनकी आराधना करें। I need thee every hour, most gracious Lord. No tender was like can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. Come to thee. I need thee every hour. Stay now nearby. Oceans lose their power when thou art nigh. Need thee, oh, I need thee. I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Enjoy your embrace. Come with thee and abide. Our life is in vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. So आइए, जैसे इस गीत को हमने आराधना में हमने यहाँ पर इस गीत को प्राप्त किया, एक प्रार्थना के द्वारा आज की इस संदेश में हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स प्रे एंड विल मूव टू आवर स्क्रिप्चर. आज सिरिल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे. यस सिरिल. आइए हम प्रार्थना करें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. महाप्रभु को धन्यवाद देते यीशु, अब तक संभाले और यीशु मसीह हमारे साथ अब तक बने रहे, इसलिए बहुत धन्यवाद देते यीशु मसीह. पूरे दिन आपने हमें संभाले यीशु और हमारे हर एक कार्य में हमारे साथ रहे और हमारी सहायता की, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह. इस सुंदर से शाम में आपके कलाम को सुनने का मौका दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह. जो आराधना हमने की है यीशु मसीह, उसमें आपने मध्यस्थी की होगी यीशु मसीह, और यीशु मसीह उस आराधना को आपने आशीष दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह. अब यीशु मसीह जो आने वाले कलाम हम सुनेंगे यीशु, आपकी तरफ से हो यीशु, और यीशु मसीह बोलने वाले मुँह आपकी तरफ से आप उनके द्वारा बोलना है यीशु, और यीशु मसीह हमें आपके वचन सुनाना और हमारी आत्मिक भूख को आप तृप्त करना है यीशु. आगे पड़ोस में मैं आपके हाथ में सोता हूँ. ईश्वरीय प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. मैं आमेन आमेन आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो आइए, जैसे हमने आराधना की, प्रार्थना की, क्यों ना वचन में आगे बढ़े. सो ब्रदर सनी आज हमारे साथ में इस वचन को देने में जुड़ रहे हैं. ब्रदर सनी, क्या आप जुड़ गए हो? नो. वेट. यस ब्रदर सनी, यदि आप जुड़ गए हो तो आज के संदेश को आप शुरू कर सकते हो. ब्रदर सनी, क्या आप हमें सुन रहे हो? Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Yes, brother Sunny. Okay. कोई बात नहीं. आइए. किसी कारणवश ब्रदर सनी हमसे जुड़ नहीं पा रहे. कोई बात नहीं. आइए, अपने बाइबल को हम निकालेंगे और मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को जोर से आ रही होगी. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Yeah. अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और जल्दी से हम वचन निकालेंगे. प्रेरितों की पुस्तक 2 उसका 44, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:44. हालेलुया लॉर्ड जीसस. जल्दी से पढ़े. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते हैं. यस ब्रदर. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनके सब वस्तुएं सांझे में आमीन थी. आमीन. प्रेज द लॉर्ड जीसस. एक मिनट में
तो यहां पर वचन हमने पढ़ा, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साजे में थी। यहां पर इकट्ठे रहने की बात हम लोग देख रहे हैं। पिछले 7 महीने से मैं और आप संगति का अनुभव कर रहे हैं, और इस संगति के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। लेकिन यदि ब्रदर सनी आप मुझे सुन रहे हो तो आप माइक को अनम्यूट करके बता सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप इशारा कर दोगे तो, क्योंकि मैं ब्रदर सनी को तो देख पा रहा हूं यहाँ पर, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यस, तो यहाँ पर बाइबल के अंदर संगति को परमेश्वर ने बड़ा महत्व दिया है। मुझे और आपको इस संगति के महत्व को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम के समय में हम रोज़ इस 7 बजने का इंतज़ार करते हैं, और 7 बजेगा और हम लोग जो है इकट्ठा होंगे प्रभु के वचन में, एक मन होंगे और सुनेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। और ये जब प्रभु का वचन बोला जा रहा है तो ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सिर्फ किसी एक ही घर के अंदर सुना जा रहा है। कई विश्वासी परिवार अपने अपने घरों में एक मन होकर, एकत्रित होकर बातों को साझा कर रहे हैं। चाहे पास्टर राज मसीह प्रचार कर रहे हो, चाहे सिस्टर कामिनी प्रचार कर रहे हो, चाहे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ब्रदर गोविंद जी है, सिस्टर सिमरन, और कई लोगों ने इस मंच पर, इस जूम ऐप के ऊपर अपने अपने विचारों को अपने साथ में बांटा है। तो जैसे वचन बताता है कि उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। दिन मायने नहीं रखता कि ये कोई एक खास दिन में इकट्ठा होते थे या कौन से दिन में इकट्ठा होते थे, परंतु जरूरी बात यह है कि सभी विश्वास करने वाले इकट्ठा हुआ करते थे। यहां पर कुछ और वचनों को हम देखेंगे। लव्य व्यवस्था 3 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे हम लोग। लेविटिकस चैप्टर 3:1। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वो गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वो पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए। हाँ, यहाँ पर आप एक शब्द देख सकते हैं, मेल बलि। मेल बलि मतलब ये एक संगति को दर्शाता है। यहाँ पर आदि से हम व्यवस्था के अंदर से ही इस परमेश्वर की योजना को हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने शुरुआत से ही एक संगति के नियम को लागू किया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो आदम और हव्वा भी जो है दोनों संगति में तो थे ही, परंतु शाम के समय ठंडे वातावरण में परमेश्वर भी उनसे मिलने आया करते थे और परमेश्वर भी उनके साथ संगति बनाते थे। तो परमेश्वर के नियमों को यदि आप और निर्गमन के पुस्तक में आगे जाओगे, वहां पर परमेश्वर ने तंबू का निर्माण करवाया, मतलब निवास स्थान का निर्माण करवाया। और उस निवास स्थान के अंदर भी आप देखिए, बाहरी आंगन था और फिर पवित्र स्थान था और अति पवित्र स्थान था। इन तीनों हिस्सों के अंदर, पवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर ने एक मेज लगाने की आज्ञा दी थी। वहां पर एक मेज थी और मेज के ऊपर रोटियां थी, और रोटियां और एक दाखरस का वहां पर प्याला था, जो इस बात को दर्शाता था कि वहां पर भी परमेश्वर ने एक संगति का जो निशान वहां पर हमारे लिए रखा। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें इस महत्वता को जानना बहुत जरूरी है। कई लोग अपने जीवन के अंदर अकेले थकेले रहना ही पसंद करते हैं, मतलब अलग थलग बोलते हैं ना, नहीं मैं तो किसी से मिलूंगा नहीं, मैं प्रभु से आराधना तो करूंगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं, कभी आराधना नहीं जाते, यह कहते हैं कि नहीं प्रभु तो घर पे भी है हमारे, प्रभु का नाम जहाँ लो वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। मैं इसे मना नहीं करता हूँ, सच में आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है। परंतु परमेश्वर ने बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई जगह पर इन बातों का चिन्ह वहाँ पर रखा, कई बातों का संकेत हमें दिया, कई वचनों के द्वारा हमें संकेत दिया कि संगति का महत्व क्या है।
आज क्योंकि अचानक में मुझे इस वचन पर बोलना पड़ रहा है, इसलिए मैं उसकी गहराई में आपको नहीं ले जा पाऊंगा, परंतु आपको एक तस्वीर में बता पाऊंगा कि परमेश्वर की मर्जी हम विश्वासी भाइयों के साथ में क्या है। परमेश्वर हमेशा ही चाहते हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहे, उनकी संगति बनती रहे और वे एक मन हो। देखो, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि जहां कहीं एक अकेला व्यक्ति जो है पूरे मन से, पूरे ध्यान से मुझे याद करेगा, एक मन होकर याद करेगा, मैं वहां पर रहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, जहां कहीं एक या दो या तीन भी मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके मध्य में मौजूद रहूंगा। फिर ऐसा कहा, जहां दो व्यक्ति एक मन हो जाएंगे, वहां पर मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। तो देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब अलग थलग ना रहे, परंतु एक ग्रुप के साथ रहे। एक कलीसिया का मतलब ही है कि अलग किए हुए लोगों का समूह। कलीसिया, एक्लेसिया का अगर आप वास्तविक शब्द का अर्थ निकालोगे, एक्लेसिया शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है और उसका अर्थ यह है कि अलग किए हुए लोगों का दल, ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ऐसे लोग जो किसी मकसद के लिए अलग किए गए। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता एक अलग खास मकसद के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अलग किए हुए लोग। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने कलीसिया को, और जितने हम यहाँ पर जुड़े हैं, आज हम यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 8 लोग, करीब 8 परिवार जूम पर जुड़े हैं, कुछ परिवार यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस तरह से जुड़ रहे हैं, हमारे मन जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से वचन बता रहा हूँ, आप अपने घर में सिर्फ अकेले नहीं सुन रहे हो, हमारे साथ जितने जुड़े हैं सभी एक साथ इन वचनों को सुन रहे हैं। और ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने हमें हर जगह पर इस संकेत के द्वारा हमें बताया कि संगति हमारे लिए कितनी जरूरी है। यहाँ तक कि दाऊद भी इतना बड़ा राजा था, दाऊद के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जहाँ पर उसे एक अच्छे संगति की जरूरत थी। जहाँ हम इसको शाऊल के बेटे को हम देख सकते हैं। अगर आप पहला शमूएल उसके दूसरे अध्याय के अंदर आप देखोगे तो दूसरा अध्याय 26वें वचन और फिर तीसरे अध्याय में आगे आप पढ़ते जाओगे, वहां पर शाऊल के बेटे के साथ में दाऊद की एक अच्छी ऐसी संगति हुई, जिस संगति ने, मतलब यहाँ पर दाऊद के जवानी के दिनों के समय में जो अच्छी संगति उसने बनाई, वो अच्छी संगति ने उसके जीवन में कुछ अच्छे अवसर लेकर आ गए। मेरे भाइयों और बहनों, संगति होनी बहुत अच्छी है। हम कलीसिया में संगति करते हैं, संगति अलग अलग प्रकार की है। हमें इस बात को भी ध्यान से समझ के लेना होगा कि हम संगति करते कैसे हैं। कई बार क्योंकि संगति अच्छी है, कोई भी संगति अच्छी है ऐसा नहीं बोल सकते, संगति को भी हमें परख कर देखना है कि जिस संगति में हम शामिल होते हैं, क्या वो संगति हमें जीवन के मार्ग पर लेकर जा रही है। वरना सही संगति ना हो तो हमारा मार्ग ही भटक जाए। ऐसे ही जैसे दाऊद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद ने जब शाऊल के बेटे के साथ में दोस्ती की, शाऊल के बीच में और शाऊल के बेटे के बीच में और दाऊद के बीच में एक अच्छी गहरी दोस्ती हुई, और उस गहरी दोस्ती ने ही दाऊद को कई बार मृत्यु से बचाया है। क्योंकि शाऊल का बेटा हमेशा दाऊद को कुछ खास बातों की टिप दे देता था कि आज मेरे पिताजी ऐसा करने वाले हैं, तू ऐसा करना, मैं ऐसे इशारे करूंगा, और वो उतना दाऊद को बचाया करता था। दाऊद ने एक अच्छी संगति की और उसके लिए उसको काफ़ी उसके लाइफ में हम उसका एक अच्छा बेनिफिट देखे हैं। आज मैं और आप भी दोस्ती करते हैं, संगति करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, परंतु हमें जानना होगा कि हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो संगति है, वो अच्छाई को प्रकट कर रही है या बुराई को प्रकट करती है। हो सकता है हमारे कलीसिया में ऐसा हो, अपनी कलीसिया में तो फिलहाल प्रभु की दया से अब तक तो ऐसा है नहीं, परंतु बहुतेरे कलीसियाओं में कहो, बहुतेरे ऐसे जगह पर जहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं, ये एक मुश्किल का कारण बन जाता है। एक खास ऐसा दल बन जाता है जो दल एक खास व्यक्ति को जो है अलग थलग कर देते हैं, और क्योंकि ये ग्रुपिज्म वाली बात आ जाती है और किसी का दिल उसमें टूट जाता है, ये किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। इसलिए हम सब अपने अपने स्थान पर इस बात को परखें। यदि कोई संगति हम कर रहे हैं, कई बार सामने वालों के ख्याति को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। अरे उनके पास तो गाड़ियां हैं, उनके पास अच्छे वस्त्र पहनते हैं, वे
वे इंग्लिश में बोलने वाले हैं, वे तो बहुत ऊंचे दर्जे में रहने वाले लोग हैं, चलो उनके साथ में संगति करेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम में, जब कभी हम ऐसी संगति का चुनाव करें तो ध्यान में रखें, क्या ऐसी संगति करने से मेरा प्रभु खुश होगा? क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह चाहेगा कि ऐसे संगति में खड़े रहकर यदि मैं किसी की निंदा करने वाला बन जाऊंगा तो ये मेरे लिए, मेरे आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, क्योंकि जिनके साथ मैं खड़ा हूँ वे भी तो बाइबल पढ़ने वाले हैं, वे भी तो प्रार्थना करने वाले हैं, कभी किसी प्रार्थना को उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन यदि हम उन ग्रुप के अंदर के व्यवहारों को देखेंगे तो मालूम होगा कि उस ग्रुप के अंदर सिर्फ हंसी मजाक, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखा देना और कुछ ऐसी बातों का होना और ऐसी संगति में हमारा खड़े होना, ये हमें भी आत्मिकता में गिरा सकता है। चाहिए कि हम ऐसे स्थान से बचें। संगति ऐसी हो जो हमें आत्मिकता में बढ़ाए। हमें इस बात का चुनाव करना होगा कि मैं ऐसे कई उदाहरणों को जानता हूँ, लेकिन समय हमें अनुमति देता नहीं है कि मैं उतने उदाहरणों को आपको बताऊं। लेकिन जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम बातों के प्रभाव में जी रहे होते हैं, दिखावे के प्रभाव में जी रहे होते हैं, वातावरण के प्रभाव में जी रहे होते हैं, लेकिन ये प्रभाव हमें कभी भी वो बातें नहीं दे सकता जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हम उस जगह पर ही होते नहीं हैं जहां पर प्रभु हमें कुछ देने वाला होता है, क्योंकि हम कहीं और ही मटर गश्ती कर रहे होते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ रहे होते हैं, कोई हमारे बातों के कारण, शब्दों के कारण आंसू बहा रहा होता है, पर हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हम उस माहौल के अंदर गुम हो चुके होते हैं। वहां पर सारी आत्मिकता हम भूल जाते हैं और उस समय का मजा ले रहे होते हैं कि अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ में है। परंतु प्रेरितों की पुस्तक हमको बताती है वे इकट्ठा हुआ करते थे, उनकी हर रोज सारी वस्तुएं साझे की हुआ करती थी। मेरे भाई और बहनों, एक बड़ा उत्तम सा संदेश इसके अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पर उसी में हम आगे बढ़ेंगे। यहोशुआ की किताब को निकालेंगे, उसके 24वें अध्याय 15वें वचन में देखो, एक बार यहोशू को भी इस बात का आह्वान करना पड़ा। यहोशू 24 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे हम। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगी, चाहे उन देवताओं की, हाँ, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, हाँ, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। आमीन। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। आज इस आह्वान को मैं और आप थोड़ा सकारात्मकता के साथ में देखेंगे। यहोशू के सामने ऐसा समय आया कि यहोशू को इस बात का आह्वान करना पड़ा कि आज चुन लो, आज फैसला कर लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं। हम या तो संसार की रीति की सेवकाई कर रहे होते हैं या तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर की सेवा करते वक्त हो सकता है कि जो मजा, जो आनंद संसार में दिखता है वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऊपर का आनंद है। परंतु जब परमेश्वर की सेवकाई करते हैं तो दिली आनंद मिलता है, और वो दिली आनंद मिलने में थोड़ा सा हमको जल्दी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। और फिर हम क्या करते, क्योंकि हमको तुरंत कुछ मजा मिल रहा है, तुरंत वहां पर आनंद मिल रहा है, तो हम वो वाला चुनाव कर लेते, वो बातों में हम उन बातों का चुनाव कर लेते हैं जहां पर हमको रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिल जाए। परंतु मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर वचन बताता है आज हमको चुनाव करना है कि हम किसकी सेवा करें। यहोवा की सेवा करें या संसार की बातों की या संसारिक रीति की, क्योंकि परमेश्वर की संगति तो हमें कुछ और सिखाती है। जहाँ परमेश्वर की संगति होगी वहां पर सब कुछ मतलब एकदम सुकून वाला और एकदम चमक धमक वाला ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा साधारण दिखेगा और सीधी सादी बातें दिखेगी वहां पर। और फिर लोग क्या देखकर जाएंगे, लोग कहेंगे कि अरे यहाँ की संगति जो है, इनके पास तो बड़े बड़े भवन है, इनके पास तो बड़े बड़े लाइटें लगी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस भवन के आगे खड़ी रहती है, तो ये भवन अच्छा होगा, संगति यहाँ पर की जाए।
और फिर ये यहाँ पर क्या जाए संगति में, ये तो पहले से ही इतना छोटा है, यहाँ तो पहले से ही 4 लोग जमा होते हैं और यहाँ पर तो इतना अच्छा माइक चलता भी नहीं है, और इनके तो क्या बोलते हैं, इनके पहरावे तो देखो, इनके कुर्सियाँ तो देखो कैसी है, कभी तो कोई कुर्सी टूट ही जाती है, कभी ये वो नहीं, चलो मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पर परमेश्वर बताता है टुडे, आज हमें इस बात का फैसला करना है हमारी संगति कैसी है, हमें कौन सी संगति का चुनाव करना है। और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती उसके 22वें अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 22वें अध्याय और उसके 37 से 40 वचन की ओर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। मैथ्यू चैप्टर 22 एंड 37 to 40। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ इसको, कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ में, यहाँ पर 3 बार सारे मन, सारे प्राण से, पूरे बुद्धि से उसके साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सो पूरे मन के साथ हम परमेश्वर पर प्रेम रखें, मतलब एक पैर हमने संसार में डाल रखा है और फिर एक पैर हमने बोले कि हम तो प्रभु से प्यार करते हैं, नहीं, परंतु पूरा का पूरा समर्पण यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को देने के लिए कहता है, और कहता है कि उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। संगति हमें यही एक, कई बार अगर सही संगति ना हो तो यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। अगर सही संगति मिलती है तो वो सही संगति आपको हमेशा यही बताएगी कि हमारे हर जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे पड़ोस में हैं, जो हमारे आसपास में हैं, पड़ोसी मतलब ऐसे नहीं कि आपके घर के ही पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी हर कोई जिन्हें प्रभु आपके आसपास में लेकर आता है। जो कोई आपके सामने है, आपको उन्हें अपने समान ही प्रेम, जितना आप अपने आप से प्यार करते हो, जितना आप अपनों से प्रेम करते हो, उतना आपको उनसे भी प्रेम करना है। परंतु अगर संगति सही नहीं होगी तो वो क्या कहेंगे, अरे छोड़ो ना यार उनको, अपना देखेंगे हम, चलो हम कहीं चले जाएंगे, हम यहाँ पर चले जाएंगे, वो देख लेंगे अपना कैसे करना है। नहीं, यदि आप 10 लोग एक जगह इकट्ठा होते हो, 10 में से यदि आप 8 लोगों ने कोई योजना बनाई तो बाकी के 2 लोगों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि ये 2 लोग भी हमारे आसपास में हैं, चलो उन्हें भी कंसीडर करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी अपने पास लेंगे। क्या जाने भविष्य में परमेश्वर उन्हें किस महिमा के साथ में इस्तेमाल करेगा और आपको ही उन्हीं की जरूरत पड़ जाए। प्रभु तो ऐसा करेगा। प्रभु जब एक को बढ़ाता है तो एक को गिराता है। हाँ, तो प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, प्रभु के हाथ में सब कुछ है, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक और वचन रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 13 वचन को देखेंगे। रोमियो चैप्टर 12:13। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। एक अच्छी संगति आपको ये सारी बातें सिखाएगी। वचन बताता है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। हमने प्रेरितों की पुस्तक के अंदर में पढ़ा कि उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी, वे प्रतिदिन मिला करते थे, मतलब एक दूसरे की चिंता किया करते थे। ऐसा नहीं था कि हमें क्या करना है, हम तो अपना देख लेंगे, बस प्रभु का नाम लो और प्रभु खुश हो जाएंगे तो हमारे लिए उतना काफी है। लेकिन प्रभु इस बात में आनंदित नहीं कि आपने किन्हीं भाइयों को अलग रखा हुआ है, किन्हीं भाइयों को आप नजरअंदाज कर रहे हो जो प्रभु के हैं। यहाँ पर लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। आपके आसपास में मसीह भाई लोग रहते हैं, उन्हें आप जानते हो, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, परंतु जब एक गहरी संगति होती है, जब एक अच्छी करीबी, एक अच्छा नज़दीकियाँ आती है प्रभु के अंदर, वो एक दूसरे की चिंता करना सिखाता है। सो रिमेंबर ऑलवेज, जैसे वचन बताता है, उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में मतलब हॉस्पिटैलिटी,
उनकी सेवकाई, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप एक को तो आइसक्रीम खिला रहे हो और दूसरा आता है तो सादे पानी पिलाकर छोड़ देते हो, क्योंकि एक जो है वो ज़्यादा प्रभावी है परंतु दूसरे में उतना कुछ खास आपको दिखता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये पक्षपात करना कभी नहीं सिखाता। सो कभी हम पार्शियलिटी ना करें, एक के साथ एक व्यवहार, दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार, तीसरे के साथ अलग व्यवहार नहीं, थोड़ा वो हमारे ज़्यादा जो है करीब के हैं या वो, तो ऐसा नहीं है। वी हैव टू, हमें चाहिए कि सबको एक समान परमेश्वर ने जैसा संसार से एक जैसा प्यार किया, ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग तरह का बलिदान दिया और किसी और के लिए अलग तरह का बलिदान दिया। परमेश्वर ने मुझसे भी उतना ही प्यार किया जितना उसने और लोगों से प्यार किया, सबको एक जैसा प्यार किया। और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हमारी जो संगति हो, खासकर हम जितने भी रोज दर रोज वचन सुन रहे हैं, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, हमारे अंदर वो एक प्रेम हो कि जितना वचन हम सुन रहे हैं, इस वचन की गहराई को तो हमें पाना ही पाना है, परंतु एक दूसरे की चिंता भी हमको करनी है, एक दूसरे पर ध्यान देना, परमेश्वर के वचनों के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। अब तो लॉकडाउन के अंदर हम कई दिनों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए, कोई बात नहीं, मिल नहीं पाए तो एक दूसरे से फ़ोन कर सकते हैं, भाई आप कैसे हो, भाई आप कैसे हो, एक दूसरे से बात करके हम लोग एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो संगति है, जब हम प्रभु में एक हो रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बने हर एक का ख्याल रख, मतलब हर एक पर ध्यान दें हम कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किन्हें किन बातों की ज़रूरत है। हो सकता है जिस भाई को जिसकी ज़रूरत है वो आपके पास हो, मतलब आप कुछ ऐसे व्यक्तित्व को जानते हो जो उनकी उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये जब इस तरह से हम काम करने लगेंगे तो मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जहाँ से भी हमें देख रहे होंगे ना, मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, चाहते होंगे कि मैं कितनी बहुतायत से इनको आशीषित करूँ। जितनी आशीष मैंने इनको व्यक्तिगत रीति में दी थी, उन्होंने उस आशीष को अपने पास सीमित नहीं रखा, परंतु उस आशीष को वे बढ़ाते गए और बढ़ते गए। प्रभु कहता है, तू जब थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, मैं तुझे बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा। आज हमारे पास भले थोड़ा होगा और उस थोड़े को देखकर अगर हम सोचते होंगे कि अरे हमारे पास तो पहले से ही थोड़ा है, हम किसी और का क्या ख्याल रखेंगे, परंतु प्रभु कहता है उस थोड़े में हम विश्वास योग्य रहे, तब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा। इसलिए चाहिए, बहुत सारे वचन तो मैंने यहाँ पर नहीं पढ़वाया आपको, लेकिन मेरा बताने का तात्पर्य आपको यही था। अगर हो सका फिर से किसी दिन इसी विषय को मैं लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपको मैं दाऊद के बीच में और शाऊल के बेटे के बीच में की गहरी दोस्ती के बारे में कुछ बयान करूँगा, और ये दोस्ती किस बात को दर्शाती है ये भी बताऊँगा। एक स्त्रियों की संगति बाइबल में बताई गई है, उस स्त्रियों की संगति के बारे में हम बात कर सकते हैं, और फिर मसीह भाइयों के संगति के बारे में बता सकते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या तस्वीरें संगति के बारे में इस बाइबल के अंदर हमको बताई है, उन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज जैसे यहोशू के पुस्तक में हमने पढ़ा, आज हमें चुनना है, हमें किसका चुनाव करना है कि हम किसकी सेवा करेंगे। यदि यहोवा की सेवा करनी तो इस तरफ आ जाए, ऐसा यहोशू का आह्वान था। और उस तरफ की दुनिया तो सांसारिक दुनिया है, उस तरफ की अगर जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन प्रभु का कलाम बताता है, यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। और यहोवा की सेवा क्या है? औरों की सेवा करना, वो यहोवा की सेवा है। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कोई और सेवकाई हमको दी है, खुदा बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक ही सेवकाई दी है। तो सेवा यही है कि हम एक दूसरे की चिंता करें, तरस खाएं अपने भाइयों पर, उस संगति को और भी उन्नति, जो संगति प्रभु ने हमको दी है, आज जिस संगति के साथ हम जुड़े हुए हैं, उस संगति को हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और कई बातों के द्वारा प्रेरित करें, उसको बढ़ाएं, उसको पोषण दें और उसको कितना हम मजबूत करें, ताकि जितनी मजबूत आपकी कलीसिया होगी, जितनी मजबूत आपकी कलीसिया होगी, ये और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी, कई लोगों के लिए उद्धार का स्थान बनेगी। परंतु ये तो होगा तब जब हम एक मन हो जाएंगे, वो संगति ऐसी बनेगी, तब ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह आज के इस संगति को आशीषित करें, आज के पढ़े गए वचनों को आशीषित करें कि आपने जो वचन सुने हैं, जो आपको समझ में आया है, उसके अनुसार प्रभु आपको बढ़ने में आपकी सहायता करें। आमीन, हालेलुया। आइए एक प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे।
एंड विल फिनिश दिस। सो आज हमारे साथ में, मैं चाहूँगा आज कौन प्रार्थना करना चाहता है, आप वॉलंटरी कह सकते हैं, यस पास्टर मैं प्रार्थना करूँगा। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना करने का इच्छुक हो कि हाँ पास्टर मैं प्रार्थना करूँगा, और आपकी प्रार्थना इसी संगति को पनपने के लिए हो कि हाँ प्रभु हमारी संगति ऐसे ही हो जो एक मन की हो और साझे की हो, एनीबडी कैन प्रे, कोई भी प्रार्थना करे। यस ब्रदर गोविंद, या सिस्टर सिमरन। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, सचमुच आप महान प्रभु पिता पर आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर ये वचन जो हमारे बोया है पिता परमेश्वर, हम संगति में रहना है पिता पर राजा प्रभु आपका वचन जहाँ पे मेरा नाम होती है प्रभु तो पिता हम लॉकडाउन परमेश्वर जिस शाम की 7 बजे की प्रार्थना में पिता परमेश्वर राजा जो हम एकजुट होते हैं पिता परमेश्वर राजा, जैसे 7 बजता वैसे प्रभु हम एक साथ संगति में बैठ जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जो आपने आज संगति के बारे में वचन बोला है पिता कि आज आपको किसका चुनाव करना है प्रभु, आपको किसके साथ होना है उस संसार की और जहाँ हंसी मजाक उड़ाए जाते हैं या किसी की निंदा की है, किसी का दिल दुखता है, वो हम बॉदर नहीं करते, लेकिन प्रभु आप चुनाव करते थे अभी आपको क्या करना है प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे पिता परमेश्वर, ऐसा हमें हमारे जीवन को बनाना पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु हम डे बाय डे प्रभु इकट्ठा होते हैं, तेरे मधुर और अद्भुत वचन को सुनते हैं प्रभु, वो वचन के लिए मैं धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी रोज प्रभु हर एक लोग पिता परमेश्वर जो अपना प्रकाशन और अपने प्रभु मेहनत करके प्रभु वचन को तैयार करते हुए प्रभु जी रोज शाम को 7 बजे बैठ जाते हैं और तेरे वचन को बांटते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर राजा अगर यह वचन नहीं होता प्रभु लॉकडाउन में अभी नहीं होता तो हो सकता था कि हम विश्वास से दूर हो जाते या हम कमजोर पड़ जाते या पीछे हट जाते प्रभु, लेकिन तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु इस जूम के द्वारा पास्टर के द्वारा जो आपने एक योजना बनाई प्रभु जी, और ये योजना के द्वारा हम इकट्ठा हो रहे हैं और तेरे वचन को जो डे बाय डे हम वचन सुन रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच तेरी योजना महान है प्रभु जी, और प्रभु तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर राजा। ये वचन पिता हमेशा प्रभु हमें एकत्रित करे प्रभु, इकट्ठा करे, हम अपनी हित की नहीं परंतु दूसरे की हित की भी सोचे पिता परमेश्वर राजा, और हम अपने से ज्यादा पिता परमेश्वर अपने पड़ोसी से प्रेम करे, ऐसे तो हमें मन देना पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा चरित्र बनाना प्रभु। हम प्रभु जो हमेशा प्रभु लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा ऐसे तो कार्य करना, और जितने भी पिता इस वचन की ओर जुड़े हैं पिता, आज के जो सभा में जुड़े हैं, ये वचन के द्वारा हर एक को आशीष करना और उन्हें ये वचन पे चलने के लिए और स्थिर रहने के लिए उन्हें सहायता और मदद करना प्रभु जी, और पास्टर उनकी फैमिली को भी आशीष करना पिता, और पिता परमेश्वर उन्हें भी पिता उन्हें आप प्रभु आगे जाके पिता परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाना प्रभु, उनकी सेवा को बढ़ाना, उनकी कलीसिया में प्रभु अद्भुत रीति से पिता लोग आने के लिए प्रभु जी वो आगे जाए नहीं परंतु स्थिर होने में प्रभु उन्हें सहायता और मदद करना प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद देते हैं सभा के द्वारा जो आप हमें चलाते हैं, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन, हालेलुया।